सिर्फ 24 घंटे। और इन 24 घंटों में दुनिया एक बड़े युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन तभी शांति का एक ऐसा मौका मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये उम्मीद कुछ ही घंटों में टूट गई और इसके पीछे की पूरी कहानी असल में है क्या। ये कोई मजाक नहीं था। ये बयान था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने दुनिया भर में एक सनसनी फैला दी। इस एक बयान ने एक ऐसे भयानक युद्ध का खतरा पैदा कर दिया था जो शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। इसी तबाही के खतरे के बीच शांति के लिए एक छोटी सी अप्रत्याशित खिड़की भी खुली। ट्रंप के इस बयान से ठीक पहले के वो जो 24 घंटे थे, उनमें डिप्लोमेसी के जरिए एक समाधान निकलने की उम्मीद जगी थी। हुआ ये कि अचानक से अमेरिकी मीडिया में खबरें आने लगीं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सैन्य कार्रवाई की जो डेडलाइन है उसे आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। शर्त बस एक थी कि ईरान एक सीरियस शांति प्रस्ताव लेकर आए। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद दोनों थीं। और ईरान ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने फौरन एक 10 पॉइंट का शांति प्रस्ताव पेश किया। और हैरानी की बात यह है कि इस प्रस्ताव को अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के ही कुछ ताकतवर लोगों ने एक प्रैक्टिकल और कहना चाहिए कि काफी हद तक जायज समाधान माना। तो ईरान ने आखिर पेशकश क्या की थी? देखिए, उनकी सबसे बड़ी मांग थी युद्ध का परमानेंट अंत और ईरान के लिए पक्की सुरक्षा गारंटी। साथ ही उन्होंने लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों को रोकने की भी मांग की, जो उस रीजन का एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे के सारे अमेरिकी बैन हटाने को कहा। बदले में ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की पेशकश की, जो कि दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत अहम है। बस वो इसके लिए एक छोटा सा ट्रांजिट चार्ज लेना चाहते थे। लेकिन इस प्रस्ताव की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ईरान ने अपनी दो बहुत बड़ी मांगें छोड़ दी थी। पहली, अमेरिका और इजराइल से युद्ध का हर्जाना लेने की मांग, और दूसरी, खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना की पूरी तरह से वापसी की मांग। ये डिप्लोमेसी की तरफ एक बहुत बड़ा और काफी अप्रत्याशित कदम था, जिससे पता चलता था कि वो बातचीत को लेकर कितने सीरियस थे। तो ईरान ने तो अपना पत्ता चल दिया था, अब बारी थी अमेरिका की। और यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। अमेरिका ने जवाब में जो 15 मांगें रखीं, वो ईरान के प्रस्ताव से इतनी अलग थीं कि ईरान के लिए उन्हें मानना लगभग नामुमकिन था। अमेरिका की मांगें, कहना पड़ेगा, बेहद सख्त थीं। सिर्फ 30 दिन का सीज़फायर, ताकि उन्हें अपने हथियार ठीक करने का टाइम मिल जाए। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे, अपना सारा यूरेनियम सौंप दे। ये तो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक और हुर्मुज़ को बिना किसी शर्त के फौरन खोलना। मतलब ये ऐसी मांगें थी जो सीधे सीधे ईरान की संप्रभुता को चुनौती दे रही थीं। जब हम इन दोनों प्रस्तावों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ईरान चाहता था कि सारे बैन हटें, जबकि अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े बैन हटाने को तैयार था। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने कुछ नहीं कहा, जबकि अमेरिका उसे जड़ से खत्म करवाना चाहता था। हॉर्मुज़ पर ईरान एक फीस चाहता था और अमेरिका उसे बिना शर्त खुलवाना चाहता था। दोनों पक्षों के बीच की ये खाई इतनी बड़ी थी कि इसे भरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये डील आखिर टूटी क्यों? इसके लिए हमें व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे चलना होगा, जहां इस फैसले को लेकर एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। देखिए, अंदर दो गुट थे। एक तरफ थे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और राष्ट्रपति के दामाद जैरेड कुशनर, जो इस सौदे के हक में थे। उन्हें लग रहा था कि ये प्रस्ताव वाकई ठीक है और इससे युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ थे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेनेटर लिंजे ग्राहम जैसे कट्टरपंथी, जो किसी भी हाल में ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे। और आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि ईरान का प्रस्ताव महत्वपूर्ण था, लेकिन काफी अच्छा नहीं था। ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों का दबाव काम कर गया और इस एक लाइन के साथ डिप्लोमेसी की हर उम्मीद खत्म हो गई। जैसे ही बातचीत का दरवाजा बंद हुआ, तोपों के मुख खुल गए। शांति का वो जो 24 घंटे का एक नाजुक सा मौका था, वो खत्म हो चुका था और अब सैन्य टकराव ही इकलौता रास्ता बचा था। एक्शन तुरंत शुरू हुआ। अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया, जो ईरान के तेल एक्सपोर्ट का एक बड़ा सेंटर है।
जवाब में ईरान ने भी देर नहीं लगाई। उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया और यहीं से एक दूसरे पर हमलों का एक खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस लड़ाई का असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं था। इसका सबसे पहला और सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला था। अनुमान ये था कि तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल से सीधे $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका मतलब है दुनिया भर में महंगाई की एक जबरदस्त लहर जो आम लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती। और मामला सिर्फ तेल की कीमतों तक ही नहीं रुकता, इसके जो दूरगामी परिणाम थे वो और भी ज्यादा डरावने थे। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा। यूरोप, जो पहले से ही एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा था, उसकी मुश्किलें और बढ़ जातीं। और सबसे बड़ा डर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का था, जिसमें रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी ईरान के साथ खड़ी हो सकती थीं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे, एक लंबे, खींचने वाले और विनाशकारी युद्ध की, क्योंकि ईरान ने भी ये साफ कर दिया था कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वो बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। और इस तबाही का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के इस एक और बयान से लगता है। उन्होंने धमकी दी थी कि ईरान के आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि ईरान को इस तबाही से उभरने में 100 साल लग जाएंगे। ये एक ऐसी धमकी थी जो युद्ध को और भी ज्यादा क्रूर बना सकती थी। तो सवाल अब यही है, जब डिप्लोमेसी और शांति की वो आखिरी खिड़की भी जोर से बंद कर दी गई है, तो क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए कुछ कर सकती है, या हम सब एक अनजाने और खतरनाक भविष्य की तरफ